चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और पंजाब की बात कर लेते हैं। आज से पंजाब कांग्रेस के कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। सिद्धू घर से निकल चुके हैं, यानी कि पटियाला से वो निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। उनकी ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह भी हामी भर चुके हैं। सिद्धू ने चिट्ठी लिखकर कैप्टन को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू से नाराज चल रहे कैप्टन से प्रियंका गांधी ने बात करके बाद में उनका मन बदला। सुबह 11 बजे सिद्धू पदभार संभालेंगे। उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 10 बजे चंडीगढ़ में सभी कांग्रेस सांसदों और विधायकों को चाय पर भी बुलाया है। तो पंजाब की राजनीति में कांग्रेस में आज बहुत दिनों बाद एक अच्छा दिन की शुरुआत होने जा रही है, अच्छे दिन की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच जो चली आ रही थी अदावत, वो आज खत्म हो जाएगी। पंजाब में सिद्धू के कट्टर विरोधी और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा से एबीपी न्यूज ने बात की है। ये बातचीत सिद्धू के पंजाब में पदभार संभालने के ठीक पहले। बाजवा ने कहा कि नेतृत्व की वजह से दोनों पक्षों के बीच दूरियां कम हुई हैं। कांग्रेस की जीत जरूरी है, इसलिए दोनों नेता साथ हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक तौर पर पदभार संभालने वाले हैं। इसके लिए तमाम विधायक, खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल होने वाले हैं और दिल्ली से तमाम जितने सांसद हैं वो भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ खास तौर पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं। बाजवा साहब, क्या पंजाब का जो झगड़ा था वो सुलझ गया है? आपका जाना बड़ा सिग्निफिकेंट। देखिए, अगर कोई माइनर डिफरेंसेस भी होते हैं, शुरू में अक्सर हर पार्टी में चलते हैं, तो ये बाय द एंड ऑफ द डे देखो, पंजाब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट है और कांग्रेस के रिवाइवल के लिए 2024 के लिए ये बहुत एसेंशियल है कि कांग्रेस एक दफ़ा फिर जीत कर आए। तो ये डिफरेंसेस तो सभी सीनियर लीडर्स को दूर करने ही होंगे। ये कांग्रेस की रिवाइवल की बात ही है, अपने खुद की जिंदा रहने की पॉलिटिकली भी ये बात है। सो मेरा ख्याल उस तरफ अब काम चलती है। यानी आज जब नवजोत सिंह सिद्धू बतौर अध्यक्ष पदभार संभालेंगे, तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के रिवाइवल का सवाल है, आप सभी लोग एक पेज पे अब रहेंगे? अभी सभी को एक पेज पर ही रहना होगा, दो पेजेस तो हो नहीं सकते। तो एक ही फ्रेम में सभी अगर इकट्ठे हुए, लोग भी ये चाहते हैं कि एक ही फ्रेम में सारी कांग्रेस की लीडरशिप रहे, इसीलिए फिर लीडरशिप पर फेथ लोग कर पाएंगे। इसीलिए फिर सेकंड टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट का बनना कोई आसान बात तो है नहीं। सो क्योंकि पंजाब की ऐसी हिस्ट्री रही है जनरली 5 साल के बाद दूसरी सरकारों के आने की, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे चांसेस हैं कि वी विल रिवाइव एंड विन बैक अगेन। सर, क्या नवजोत सिंह सिद्धू को आज जब ये औपचारिक पदभार संभाल रहे हैं, आप लोग गुड विशेस, अपनी शुभकामना देंगे? क्यों नहीं देंगे, इसी काम तो जा रहे हैं। वहाँ जब जाना है तो अपनी गुड विशेस ही देने जाना है। आपको उम्मीद है सर कि उनके नेतृत्व में और कैप्टन साहब के मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में कांग्रेस इस बार अपनी सरकार रिटेन करने में सक्षम रह पाएगी? मेरा ख्याल तो ये है। हाँ जी सर, कैप्टन साहब का वहाँ जाना भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। कैसे ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ कि अब कैप्टन साहब भी जा रहे हैं, आप सभी लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं? देखो, ऐसा है, बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज पार्टी में काम करते होते हैं। सीनियर लीडरशिप जो है दोनों तरफ इस कोशिश में थी कि ये दूरियां दूर करनी होंगी। वी हैव टू बी ऑन वन पेज, इकट्ठे ही बैठना होगा। तो वो जो इंटरमीडिएट्स कई ऐसी हैं जो आपको कैमरे पर नज़र नहीं आती मगर पीछे काम कर रही होती, तो सीनियर लीडरशिप बीच में डली। और ये मुझे एक आपका बड़ा महत्वपूर्ण बयान याद है जो आपने एबीपी न्यूज़ पर ही मेरे कोलीग से कहा था कि कोई भी नेता जो चुना जाए उसकी सीनियरिटी, उसका लॉयल्टी वगैरह सब फैक्टर इन किया जाए। क्या आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू उन मापदंडों पे खरे उतरे ही होंगे तो पार्टी ने बनाया। आपको उनसे अब क्या अपेक्षा रहेगी सर, पूरी टीम को एक साथ लेकर के चलने के लिए? देखो, पीसीसी अध्यक्ष का तो काम ही ये है कि परिवार के सभी मेंबर्स को साथ लिया जाए, उनकी भी सीनियरिटी, लॉयल्टी सभी कुछ देखी जाए और उसी ढंग से इज्जत और मान और सम्मान दिया जाए। अगर देते रहेंगे तो सभी का साथ मिलता रहेगा। आपसे खुद भी वो मिलने आए थे, आपको ग्रीट करने के लिए, आपसे गुड विशेस लेने के लिए? मेरा शुरू से ही उनसे काफ़ी अच्छा तौलक रहा है और मैंने हमेशा उनको एक रिश्ता, एक छोटे भाई की तरह दिया है। उन्होंने भी हमेशा मुझे इज्जत और मान एक बड़े भाई की दी है। तो उसी ढंग से हम चलेंगे। सर, आप
राजनीति में भी बहुत सीनियर लीडर हैं, पंजाब के भी आप सीनियर लीडर हैं। हमने परसों कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक ट्वीट देखा था, माफ़ कीजिएगा उनके सलाहकार का, कि वो तब तक नहीं मिलना चाहते थे जब तक कि सार्वजनिक माफ़ी ना मांगे नवजोत सिंह सिद्धू। क्या आपको लगता है वो बात अब पीछे छूट गई है और कैप्टन साहब और नवजोत सिद्धू एक साथ काम कर सकेंगे? क्योंकि सभी को मालूम है सर, दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने ज़्यादा थे। डिफरेंसेस तो हमेशा ही होते हैं, मगर एक टाइम आ जाता है फिर पार्टी की वजह से, जब मकसद बड़ा हो तो सभी को डिफरेंसेस भूलने होते हैं। तो मेरा ख्याल आज का इकट्ठे होना ही एक बहुत बड़ा, स्पेशली कांग्रेस के काडर को मैसेज होगा और काडर के जरिए फिर लोगों को मैसेज होगा। तो मेरा ख्याल ये वेलकम स्टेप है और आगे से आप देखेंगे काफ़ी हद तक ये जो मसला है हर रोज़ सुधरता रहेगा और पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, आज के बाद आपको लगता है कि इस मिशन को अचीव करने में नवजोत सिंह सिद्धू कारगर साबित होंगे? विल ही बी एबल टू परफॉर्म? ज़रूर, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, ज़रूर कामयाब होंगे और परमात्मा सभी कांग्रेस के साथ है तो क्यों नहीं कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रताप सिंह बाजवा साहब, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली बात की, कहा सही मैसेज देने के लिए जा रहे हैं और ये स्वागत योग्य स्टेप है। इंटरमीडियरीज होते हैं, तलखी रही, डिफरेंसेस रहे, लेकिन उन डिफरेंसेस को अब दूर किया जा चुका है। बड़ी बात यह भी कि नवजोत सिंह सिद्धू से भी इस बात की उम्मीद है कि वो एक टीम की तरह सभी को साथ लेकर के चलेंगे, तो ये डिफरेंसेस आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता और कम होती जाएंगी। एबीपी न्यूज़ पर प्रताप सिंह बाजवा एक्सक्लूसिव। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो हमारे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जैनेंद्र भी जुड़ गए हैं। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, एक बड़ा सवाल ये कि क्या आज जब ताजपोशी हो जाएगी नवजोत सिंह सिद्धू की तो नई जोत जगेगी पंजाब में, या ये रार और लंबी खिंचेगी, अंदर ही अंदर चलती रहेगी? बिल्कुल विकास जी, ये सिर्फ आज के इवेंट का मामला नहीं है। आज का इवेंट तो जरूर एकता का संदेश जो है वो सारे नेता पंजाब में देने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस आला कमान बहुत ही राहत महसूस कर रही होगी कि उनके इंस्ट्रक्शन पे कैप्टन इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार हुए। लेकिन अभी तक कैप्टन ने औपचारिक तौर पर सिद्धू को बधाई नहीं दी है। पहली मुलाकात उनकी सिद्धू से इस ऐलान के बाद आज होनी है, तो जाहिर सी बात है सिद्धू उनके पैर छू सकते हैं, वो सिद्धू को आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन क्या ये सब कैमरों के लिए या वाकई दिल से आशीर्वाद देंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जिस तरीके से सिद्धू कैंप और कैप्टन कैंप बना है पिछले दिनों में, हर सीट पर जो है वो एक इनके उम्मीदवार होंगे, एक उनके उम्मीदवार होंगे, तो जब टिकटों का वितरण होगा तब झगड़ा खुलकर और सामने आएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये सब आने वाली बातें हैं। आज कम से कम पंजाब कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं और खासतौर पे दिल्ली में बैठी हाई कमांड बहुत राहत महसूस कर रही होगी, क्योंकि एक मंच पर कैप्टन और सिद्धू नजर आएंगे। पिछले दिनों में जिस तरीके से तलवारें खींची थी, लग नहीं रहा था कि ये तस्वीर देखने को मिलेगी। खासतौर पर सिद्धू कैप्टन की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि कैप्टन ने कहा कि आला कमान का फैसला उन्हें मंजूर होगा, लेकिन ये भी शर्त डाल दी कि सिद्धू को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। बाद में कैप्टन इस पर भी नरम पड़ गए। कहीं ना कहीं कैप्टन भी वो तस्वीरें देख रहे हैं विकास जी की 60 से ज्यादा विधायक सिद्धू के साथ नजर आ रहे हैं, सिद्धू का स्वागत हो रहा है, तो कैप्टन ने भी अपनी रुख में नरमी बरती है। आज दोनों साथ में नजर आएंगे, लेकिन क्या वाकई दिल मिलेंगे, ये लाख टके का सवाल है। और इसी पर 6 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उस पर कांग्रेस का जो पूरा भविष्य है वो टिका हुआ है। यहाँ पंजाब भवन की मैं तस्वीर आपको दिखा दूं विकास जी, आपको और दर्शकों को। ये पंजाब भवन है सेक्टर 3 चंडीगढ़ का, जहां पर की सुबह 10 बजे चाय पर बुलाया है कैप्टन ने तमाम विधायकों और सांसदों को। यहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू सबसे पहले आएंगे और पहली मुलाकात कैप्टन और सिद्धू की यहीं पर होगी। गाड़ियां आनी शुरू हो चुकी हैं, जबरदस्त सुरक्षा है पंजाब भवन पर। तो पहली तस्वीर आपको पंजाब भवन से मिलेगी, जो मैं पहुंचाऊंगा आपके जरिए दर्शकों तक। और इसके बाद 11 बजे 11:30 बजे के आसपास यहीं से पंजाब कांग्रेस ऑफिस, जो यहां से 3 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर है, सारे नेता एक साथ जाएंगे। हो सकता है सिद्धू और कैप्टन आपको एक ही गाड़ी में नजर आए और वहां पर सिद्धू की ताजपोशी होगी और खुद कप्तान आशीर्वाद देने के लिए होंगे। जी, आपके जरिए इस खबर पर हम नजर रखेंगे और सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या दिल मिलेंगे कि नहीं? हाथ तो मिल जाएंगे आज जब ये दोनों नेता एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। टोक्यो गए देश के खिलाड़ियों को अगर आप एबीपी न्यूज़ के जरिए शुभकामना संदेश देना चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल करें। नंबर है 9361214000 और दूसरा नंबर है 9361207000। इन नंबरों पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।